हे एवरीवन, आत्मवंदन सभी को नमस्ते। यहाँ पर हमें गाइडेंस दी गई है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज करनी चाहिए लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले हमें एंसेस्ट्रल कार्ड से बोला गया है ये देखने के लिए कि आपको क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए लेकिन जिसको आप इग्नोर करे जा रहे हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं आपके लिए मैसेजेस। क्या ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिव को बदलनी चाहिए लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिव को बदलनी चाहिए लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। तो आप जो है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं जब आपके कोई ऐसा टाइम आता है ना जिसमें कि आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है, अपनी पेशेंस दिखानी होती है, अपनी विजडम दिखानी होती है, अपनी पावर दिखानी होती है, अपनी करेज दिखाना होता है। उसमें आप बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। आप ये सोचते हैं अरे अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपको ऐसे मैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ऐसे समझ दी जाती है कि जिससे आप अपने आप को समझें, अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को ऑनर करें, अपने आप को ट्रस्ट करें। लेकिन ये सबसे बड़ा आपके अंदर एक ख़राब चीज़ डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ये चेंज करना है कि आपको जो पता है वो बिल्कुल सही पता है, उस पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपको जो हायर फोर्सेस हैं वो ट्रस्ट करती हैं, आपको वो गाइडेंस देती हैं, चाहे आपको टैरो रीडिंग्स के थ्रू मिले, चाहे आपको अपने ओन इंट्यूशन के थ्रू मिले। आपको यहाँ पर बताया जाता है कि भाई ऐसा करना है, अब ये करना है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप वो होने वाला है ना। इस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हो, आप वहीं स्टक रहते हो, आप उसको ही कोशिश करते रहते हो, यार कोई और ले ले मेरी तरफ से डिसीजन, कोई और कर ले इस चीज़ को, कोई और कर ले। लेकिन आप वो नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अपना पैशन को इग्नाइट करना है। तो आपको चेंजेस क्या करने हैं कि नो मैटर व्हाट, जो डिसीजन आपको लेना है, जो करेज से आपको खड़े रहना है, उस करेज को शो करिए। और जो भी डिसीजंस आपको बनाने हैं, जो भी परसेप्शंस आपको बदलने हैं, वो आप बदलिए। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कमिटेड और डिवोटेड है। अगर आप कमिटेड और डिवोटेड नहीं है तो ये भी आपको चेंज करना है कि आपको एक इंसान के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति, सबसे पहले डिवाइन कह रहे हैं इन सबसे पहले अपने प्रति डिवोटेड और कमिटेड रहना है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो बार बारी आपको, देखिए जो हम ट्रॉमा चैनल करते हैं ना वो अपने अंदर से ही करते हैं। एक मिनट, मेरा कार्ड गिर गया है। जो हम पावर चैनल करते हैं वो अपने अंदर से ही करते हैं। तो अगर हमारे अंदर ही ऐसे वाटर्स होंगे, डर्टी वाटर्स होंगे, तो उनको क्लियर होना ज़रूरी है ना। तो हमें क्या करना शुरू करना होगा कि हमें बिहेव इस तरीके से करना शुरू करना होगा कि भाई मेरे अंदर सारे आंसर्स हैं, मेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, आप सोचते हो यार ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। आप स्पिरिट से ना क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हो, घबरा के रोना शुरू कर देते हो, परेशान होना शुरू कर देते हो, हर जगह आंसर पूछना शुरू कर देते हो, है ना। ट्रस्ट एंड थ्राइव, आपको अपने अंदर ये एबिलिटी को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपके अंदर है, लेकिन आप इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आप जो करोगे, आप जिस डायरेक्शन में जाओगे, आप थ्राइव ही करोगे, आप आगे ही बढ़ोगे, आप में बेटा टच है। लेकिन आप अपनी शील्ड्स को बरकरार रखते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरे पास तो आंसर नहीं है, मेरे को तो और किसी का वैलिडेशन ढूंढना पड़ेगा, किसी को वैलिडेट करना पड़ेगा मेरे को कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ना आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को अपने अंदर इतना ज़्यादा चलाते हो ना कि एनर्जीज ये सोचते हैं कि भाई इसको कितना बारी झंझोले जो भी होता है, कि इसको कितना बारी सिखाएं कि भाई तुम सही कर रहे हो, तुम गलत रास्ते नहीं जा रहे हो, तुम्हें अपनी सुननी है, तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप सैड होते हो आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप सपोज़ करिए आप कुछ खाना बना रहे हो, मैं यहाँ पे बार बार कुकिंग के एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे को ध्यान ही वही आते हैं। आपने गैस तेज़ करी तो आपका, अगर ज़्यादा गैस तेज़ कर देंगे तो खाना जल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मंदी कर देंगे तो बिल्कुल मतलब स्लो खाना पकेगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बैलेंस में रखिए, मॉडरेशन में रखेंगे तो आपका खाना अच्छा भी बनेगा, जलेगा भी नहीं और जल्दी भी बनेगा। जिस टाइम पे बनना है उस टाइम पे ही बनेगा। तो आप अपने पैशन को इग्नाइट करिए, अपने पैशन को बैलेंस करिए, क्योंकि पैशन ऑब्सेशन भी बन जाता है और अगर आप राइटली चैनल नहीं करते तो वो डिलेज भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है
क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया कि मेरे को अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से चैनल करना है, मेरे को अपने प्लान्स को जो फ्रूशन देना है, जो उनको शेप देनी है वो मुझे ही देनी है, और वो शेप मेरे परसेप्शन पे डिपेंड करती है, मेरी हीलिंग पे डिपेंड करती है कि जितनी जल्दी जितने अच्छे से मैं अपनी हीलिंग करूँगा मैं उतना बेहतर आगे लाइफ में लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाऊँगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस समय आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ है वो काफ़ी प्योर हैं, आप एक प्योर एनर्जीज़ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग आपको स्टक कर देंगे, है ना। आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं फिर स्टक हो जाऊंगा, मैं फिर जो मैंने इतना बैलेंस क्रिएट करा है वो मेरी हीलिंग जो है फिर ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये लोग आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए बने हैं, इनको आपके साथ कोलैबोरेट करना है, आपको अपने साथ अपने स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे आप स्टक हो रहे हैं, आप हर्मिट मोड में चले जाइए, आइसोलेशन में चले जाइए, आइसोलेशन में जाके अपने आंसर्स को ढूंढिए कि आपको इस तरीके से किस तरीके से करना चाहिए, इन लोगों के साथ किस तरीके से करना चाहिए, और सरेंडर कर दीजिए अपनी सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप ट्रबल्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा चैनल कर रही हूँ अभी, तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि यार मेरे साथ जो भी होगा ना वो डिवाइन पावर्स की मर्ज़ी के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे एनर्जी फील्ड पर बैठे हुए हो ना कि इस एनर्जी फील्ड पे सब कुछ जो होगा ना एक विजडम के साथ ही होगा, विदाउट विजडम नहीं होगा कुछ भी, उसमें कुछ छुपा होगा, उसमें ऐसा राज छुपा होगा जिसमें ना सबका भला होगा, उसमें कुछ ऐसा राज छुपा होगा जिसमें ना सबके लिए चेंजेस आने होंगे, कुछ इल्यूमिनेशन आना होगा, कुछ एनलाइटनमेंट आना होगा, सबको उससे कुछ फ़ायदा होगा, सबको उससे कुछ लर्निंग मिलेगी। तो आप क्योंकि एक अर्थ का पार्ट है, एक एम्प्रेस हैं, आप एक ऐसी एनर्जी हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना उनसे घबराइए मत। आप घबरा सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको डर का आभास भी हो सकता है कि यार मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा भी फील हो सकता है आपको आने वाले टाइम में। बट कोई बात नहीं, इसको नर्चर करिए। जब लगे आपको आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको किस तरफ जाना है, मैं आपको बता दूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आप वो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से आपने सब कुछ छोड़ा था पास्ट में। ठीक है, तो कुछ एनर्जीज आपने छोड़ी थी, कुछ लोगों को आपने छोड़ा था, आप उन लोगों को छोड़ के अपनी उन मैनिफेस्टेशंस की तरफ जा रहे हैं जो आपके लिए बनी हैं, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिन लोगों ने आपको स्टक किया था अपनी लाइफ में, उन लोगों से टाटा बाय बाय बोल रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा बहुत हुआ खेल, अब जो भी हुआ, अब जैसा भी है, अब मेरे को इन एनर्जी से निकलना है और मुझे निकलने दो। अब आप इन एनर्जी से निकल रहे हो। यहाँ पर आप किसी को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई है आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत मिस कर रहे हो, आपको दिन रात उनकी याद आती है या आप उनके दिमाग में दिन रात रहते हैं। ये आपकी सोल फैमिली का पार्ट है, ये आपकी सोल का पार्ट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। आपका और इनका सोल ट्राइब का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन, सोलमेट भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं। इनके साथ कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही हिदायत दूंगी, यहाँ पर यही मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि आपको पहले अपने लिए क्रिएट करना है, अपने लिए खड़े होना है, आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है, फिर किसी आउटर एनर्जी को अपनी एनर्जी में आने देना है। क्योंकि इस समय आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप इतनी हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए आएंगे, काफ़ी सारे लोग आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को आपकी एनर्जी बहुत प्योर लगेगी। लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट करना है, अपनी इमोशनल, यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे ज़्यादा बताया जा रहा है कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, और यहाँ पर इसीलिए ही 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, क्योंकि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपके दिल पर छुरियाँ चलाई हैं, जिसकी वजह से आप एक हीलिंग जर्नी में चल रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। और आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप वापस से उन्हीं लोगों से चले जाओगे, उन्हीं के पास चले जाओगे, तो आपकी जो लाइफ है वो दोबारा से स्टक हो जाएगी। तो आप बहुत ही पावरफुल इंसान है, पहली बात, ठीक है, बहुत ही करेजियस इंसान है, एक सन है, आप लोगों के लाइट हैं, आप लोगों की लाइफ में जब जाते हैं ना तो आप लाइट क्रिएट कर देते हैं, आप एक ऐसा सन है, आप एक ऐसा सूर्य हैं। लेकिन अपनी एनर्जी को पहले अपने लिए यूज़ करना शुरू करिए, अपनी एनर्जीज़ को, गुड थिंग्स को अपनी लाइफ में लेके आइए पहले। जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे तो कोई आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे ये लोग समझें चाहे ना समझें,
क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, आप बहुत क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो ये लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोग फिर आपकी लाइफ में आके आपको स्टक करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाएं। अभी आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। कोई, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई 1 घंटे आपको ये बोले ना कि तू ठीक है, अरे तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरा सब बढ़िया है, वो 2-4 बारी आपके लिए कुछ प्यार से कर दे, तो आप ऐसे सोचते हो, अरे यार इसने मुझे कितना प्यार दिखा दिया, ये तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है इंसान, है ना, ये तो लाइफ में बहुत अच्छा है मेरे लिए। नहीं, आपके पास ना डिवाइन लोगों को भेजते हैं, है ना, अपनी पावर बनाकर। हर आज के टाइम में यूनिवर्स पे आप जिसको भी देख रहे हो ना प्लैनेट पर, वो डिवाइन की पावर से चल रहा है, वो एक पावर से चल रहा है। अब वो या तो डिमोनिक पावर से चल रहा है कि उसने अपनी सोल जो है बेच दी है कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे को तो पैसा चाहिए, किसी भी हाल में पैसा चाहिए। बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे आप, उन लोगों ने कंप्लीटली पैसे को बेच दिया है, अपने आप को। एक ऐसे लोग हैं कॉन्ट्रेरी टू इट, जिनके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता है, जिनके लिए एक पीस, एक विजडम, बहुत लाइट बहुत मायने रखती है। तो ऐसे ही लोगों के पास जब आप जाते हैं या उनसे मिलते हैं या वो लोग आपके पास आते हैं, तो ये डिवाइन का तरीका होता है आपको ये शो करने का कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जहाँ पर भी हैं आपको डिवाइन सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके की जो गुड थिंग्स आपकी लाइफ में होती हैं, उनको आपको अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आप कितने ब्लेस्ड हो, उनको लिख लेना चाहिए कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, लोगों ने मेरी ऐसे मदद कर दी। जैसे मेरे साथ बहुत होता है, पास में भी मेरे साथ बहुत होता था, अभी भी मेरे साथ बहुत होता है कि रैंडमली लोग मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। रैंडमली लोग मुझे बोलते हैं, अरे अरे आप चिंता मत करिए, हम हैं। जबकि उनका और मेरा, मैं शायद उनसे कभी बात भी नहीं करी होगी मैंने, या मैं उनसे कभी बात भी नहीं करती हूँ। मुझे ये शो यूनिवर्स, हर तरीके से मुझे यूनिवर्स ने हमेशा ये शो किया है कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। तो ये अश्योरेंस आपको यूनिवर्स से चाहिए, किसी इंसान से या कुछ लोगों से नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ लोग आते हैं, ये हमेशा आपसे कुछ लेने आते हैं, क्योंकि तभी आपको स्टक कर देते हैं। आप किसी एक रेपिटेटिव पैटर्न में बार बार ही स्टक हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये पैटर्न जो है बहुत टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा है, और आपको बस इनको फॉरगिव करके ना आगे बढ़ना है कि भाई छोड़ो, अब सब कुछ जो हुआ, मेरे को इन एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो आगे अपनी लाइफ की तरफ ध्यान रखना है, ध्यान देना है, और आप आगे बढ़ जाइए। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये साइकिल्स जो हैं कंप्लीट हो रही हैं, आपको इन साइकिल्स को कंप्लीट करना है। जो पुराना था, जो जैसा था वैसा ही रहे। आपका किसी को चेंज करने का कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, आपको किसी को बदलने का कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। आप बस वहाँ जाइए जहाँ आपका मन कहता है, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको लेके जाती है, जहाँ लोग आपको इसलिए प्यार करें क्योंकि आप हैं, है ना। लोग आपको इसलिए प्यार ना करें क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं या वो आपको कोई बेनिफिट दे सकते हैं। जो लोग आपको इसलिए प्यार करते हैं ना कि जो आप होते हैं, मुझे ऐसा लगता है दीज आर द पीपल, बेस्ट काइंड्स ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड, है ना। तो इन लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने का आपको फ़ायदा भी होता है और आपका एक्सपेंशन भी होता है। मैं आपको बता रही थी ना, आपको मैस्कुलिन एनर्जी बहुत प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपका एक्सपेंशन चल रहा है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आपके जो अराउंड सराउंडिंग में एनर्जीज़ हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। काल भैरव की एनर्जी में बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर देख सकती हूँ। काल भैरव का स्त्रोतम आता है, जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज फील होंगी। आपको ये फील होगा कि आई एम प्रोटेक्टेड ऑलवेज। आपको अंदर से ना एश्योरेंस मिल जाएगा कि मेरे को हर वक्त बैकअप दिया जा रहा है, बस मुझे अपनी डायरेक्शंस को खोना नहीं है, मुझे उसी डायरेक्शन में आगे मुड़ते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग सुनने के बाद आपको अपने अंदर करेज और फील हो, आप अपने इमोशंस को काबू कर पाएँ और अपनी एनर्जीज़ में और थ्राइव कर पाएँ, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू गाइज, टेक केयर।